जय श्री अमरनाथ जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बाबा श्री अमरनाथ जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखो फिर से मैं हाजिर आप सबके लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और आज की जानकारी है वो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए काफी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो की मदद से होने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि कल यात्रा के दौरान भी 2 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। इसके बाद आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी अब ये मौसम से जुड़ी है, क्योंकि एक बार फिर से मौसम खराब हो चुका है। आप सभी के लिए कब तक मौसम खराब रहेगा ये भी आप सभी को इस वीडियो की मदद से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यात्रा से जुड़े संपूर्ण जानकारी इस वीडियो की मदद से देने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी ये है मौसम से जुड़ी, कि मौसम किस तरह से बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, साथ साथ अमरनाथ की यात्रा में। आप सभी को बता दें आज पहलगाम में हल्की से मध्यम वर्गीय बारिश हुई है, जिसके कारण फिलहाल आप सभी को बता दूं कि अमरनाथ यात्रा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है, यानी कि नॉर्मल छुटपुट सी बारिश हुई है। इसके चलते अमरनाथ जी यात्रा को बहाल कर दिया गया है, जो आप सभी श्रद्धालु के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। अब कई सारे तीर्थ यात्री अमरनाथ जी यात्रा पर आ रहे हैं और उन्हें मौसम को लेकर अपडेट चाहिए कि अमरनाथ यात्रा में मौसम कैसा बना हुआ है, क्या यात्रा पर ये आने का सही वक्त है या फिर नहीं है। आप सभी को बता दूं कि अमरनाथ यात्रा पर आप आराम से आ जाइए। गूगल करेंगे आप तो गूगल इस महीने में आपको 100% 90% बारिश दिखाएगा ही, क्योंकि पहाड़ों में सावन के दौरान यानी कि सावन के महीने में बादल छाए रहते हैं, तो इसीलिए गूगल आपको 90-80% बारिश दिखाएगा ही। तो इसीलिए आप यात्रा पर आराम से आ जाइए। श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरी तरह से अमरनाथ जी यात्रा सुचारू है। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से यात्रा को चला रहा है। प्रशासन का पूरी तरह से यात्रियों को सहयोग है यात्रा के दौरान। और आज छुटपुट बारिश हो रही है, यानी कि नॉर्मली बारिश हो रही है। अगले दिनों भी इसी तरह का मौसम है। फिलहाल यात्रा पूरी तरह से दोनों मार्गों से सुचारू है। साथ ही साथ आप सभी के लिए बड़ी जानकारी अब यह है कि 2 तीर्थ यात्रियों की किस तरह से मौत हुई है अमरनाथ जी यात्रा में कल के दौरान। आप सभी को बता दूं जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार की है कि आप सभी को बता दूं संगम टॉप में एक यात्री की पहाड़ से पत्थर आने की वजह से मौत हुई है। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं एक यात्री दर्शन करके जम्मू पहुंच गया था, जिसका कि जम्मू में मौत हुई है। अब दिल का दौरा पड़ने की बात कही जा रही है कि जम्मू में जिस यात्री की मौत हुई है वो अमरनाथ जी के दर्शन करके घर लौट रहा था, और जिसकी जम्मू में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। साथ ही साथ और कई तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई अफवाहें सुना रहा है कि अमरनाथ में कोई पानी का बहाव चढ़ रहा है, कोई फ्लड क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, तो ये सारी अफवाहें, इन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हैं और पूरी तरह से तैयारियों में अमरनाथ जी यात्रा चल रही है। सबसे बड़ी जानकारी आप सभी श्रद्धालुओं के लिए ये है कि अगर आपका फेक रजिस्ट्रेशन है, यानी कि फेक परमिट है आपके पास, फेक परमिट उसे कहते हैं जैसे कि आपने किसी एजेंट को पैसे देने के बाद अपना परमिट बनवाया है। अगर आपका बायोमेट्रिक परमिट नहीं बना है, अगर आपने खुद से बैंक में जाकर नहीं बनवाया है, या फिर आपने खुद से वेबसाइट से ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आपका जो फेक परमिट रहेगा। अगर आपने एजेंट के थ्रू बनवाया है पैसे देकर, तो उस परमिट को लेकर जितने भी यात्री आ रहे हैं तो उन्हें फिलहाल बता दूं अपना रजिस्ट्रेशन फिर से अपनी ब्रांच में जाकर करवा लें, क्योंकि फेक परमिट को लेकर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है पहलगाम या फिर बाल्टाल एक्सेस कंट्रोल पर, या फिर जम्मू भगवती नगर भी क्यों ना हो। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं क्योंकि फेक परमिट जो होता है वो ऑनलाइन नहीं रहता है, उसमें बायोमेट्रिक केवाईसी कुछ भी प्रकार की सुविधा नहीं रहती है। इस वर्ष की यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड ने बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया है, जिससे कि आपका फिंगरप्रिंट लगने के बाद केवाईसी होता है, और केवाईसी के तहत ही आपका जो परमिट होता है वो ऑनलाइन होता है। इसके बाद ही आप श्री अमरनाथ जी यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और इन बातों को जरूर गौर से ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। देखिए केदारनाथ जी यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो आपको एक जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है। अमरनाथ जी यात्रा में ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं है। आप इस तरह की कोशिश मत करिए कि आप पहलगाम में पहुंचना है या फिर बाल्टाल में जाकर करवाएंगे। आप पहले से ही तैयारियां लेकर आएं, क्योंकि आपको आगे परेशानी नहीं उठानी पड़े, क्योंकि प्रशासन पहले से ही बहुत ज्यादा यात्रियों को मॉनिटर कर रहा है, जिसके चलते उनके पास बहुत ही कम समय रहता है। पहले काफी ज्यादा तीर्थ यात्री ऐसे पहुंच आते हैं भूल में कि वहां पर जाकर करवाएं, तो वहां पर जाकर भी बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ जाता है। इसके कारण आपकी भी बड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए आप सभी को बता दूं अगले दिन मौसम इस तरह ही का रहेगा और साफ भी रहेगा, जो आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। और हाँ, यात्रा पर आ रहे हैं तो ये इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि अपने साथ जो रजिस्ट्रेशन है
वो ओरिजिनल लाएं, फेक परमिट लेकर मत आएं जो कि आपको परेशानी बढ़ा सकता है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये जानकारी है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी को मौसम साफ होने पर पूरी तरह से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। जिसके बाद आप सभी को बता दूं, बालटाल और पहलगाम दोनों रूट से जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो आप सभी को दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री अमरनाथ जी।